हमारा दिमाग ये सारी चीज़ें सेंसेस करता है, जैसे रिस्क, अनसर्टेनिटी, डिसीजंस और अननोन आउटकम्स। ऑनेस्टली अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ से इतना डर लगता है। What are we afraid of? 90% हमारी जिन चीज़ों के बारे में हम वरी करते हैं वो these things are not even real. हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। We don't overthink because we are weak, but we overthink because our mind is trying to protect us just in a wrong way. If you are tired, thinking too much, analyzing too much, doubting too much, then this video is for you. Welcome back to my channel. Hi everyone, this is Isha and आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है Why do we overthink? So आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं और हम कैसे ओवरथिंक अपनी कम कर सकते हैं और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। सो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्टार्टिंग विद कि ओवरथिंकिंग एक्चुअली क्या है। ओवरथिंकिंग हमारे ब्रेन का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब होता क्या है कि आवर ब्रेन हैज़ वन प्राइमरी जॉब टू कीप अस सेफ, राइट। एंड जब हमारा दिमाग ये सारी चीज़ें सेंसेस करता है, जैसे रिस्क, अनसर्टेनिटी, डिसीजंस और अननोन आउटकम्स, सो हमारे दिमाग में वो एक्स्ट्रा थॉट्स आने लगते हैं और वो अपने आप ही हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। बट हियर्स अ ट्विस्ट, हमारा ब्रेन रियल डेंजर और फेक डेंजर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। सो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ करियर और टॉकिंग टू समवन और स्टार्टिंग समथिंग न्यू और टेकिंग अ रिस्क इवन, हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे इट्स अ लाइफ और अ डेथ सिचुएशन, राइट। एंड इसी वजह से हमें जो ओवरथिंकिंग हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी लगने लगती है। मेन बात कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन। आई थिंक कोई ही शायद ऐसा होगा जो ओवरथिंक नहीं करता होगा, अदरवाइज बहुत ऑलमोस्ट हर कोई ओवरथिंक करता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है ओवरथिंक जो होती है वो फियर की वजह से हम लोग करते हैं, not because of lack of clarity. So it's because of fear. Now ask yourself honestly, अपने आप से एक honest सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ से इतना डर लगता है। What are we afraid of? ये जो fears के बारे में अभी मैं बताने रही हूँ, they are so common. Fear of judgment, fear of not being good enough, fear of failure, fear of disappointing someone, any fear. These are so common and everyone goes through it. Now it's not a thought problem, but होता क्या है कि ये एक इमोशन प्रॉब्लम है। इमोशंस मतलब जब भी हम ओवरथिंक करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फियर को लेकर, तो हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं। आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जो हमारा ब्रेन होता है उसको व्हाट इफ से बड़ा प्यार होता है। दैट दिस लाइन व्हाट इफ, अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊं कि हम लोग हर रोज़ ऐसा सोचते हैं व्हाट इफ इट डजंट वर्क। अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हो और आपके दिमाग में ऐसे ख्याल ज़रूर आएगा व्हाट इफ अगर ये चीज़ नहीं हुई तो, या व्हाट इफ अगर मैंने गलत चूज़ कर लिया तो, या व्हाट इफ लोगों ने मुझे कुछ कह दिया तो। जजमेंट का डर होता है बहुत सारे लोगों को। सो दिस व्हाट इफ इज द मेन प्रॉब्लम। तो व्हाट इफ होता है ना, ये हमारे ब्रेन का मोस्ट फेवरेट गेम है, बट डेंजरस ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड समवेयर जो 90% हमारी जिन चीज़ों के बारे में हम वरी करते हैं वो दीज थिंग्स आर नॉट इवन रियल। हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं।
रियलिटी के बजाय। लाइक अगर आप सोचोगे तो जिन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में रहना हमें नहीं आता है। दैट्स द फैक्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इमेजिनरी एंड वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन। हम रियलिटी में सफ़र करते ही नहीं है, हम तो इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं। दैट्स वाई वी ओवर थिंक। पॉइंट हमारा आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, द नीड फॉर कंट्रोल क्रिएट्स ओवरथिंक। सो बेसिकली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की। हमारे आसपास कुछ भी ऐसे होता है ना, हाँ ये भी मुझे कंट्रोल करना है, वो भी कंट्रोल करना है, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। वी एक्चुअली दिक्कत यही है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमारा जो फ्यूचर है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और वो हमारी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट हम सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकते। लाइक आपने ये चीज़ तो सुनी होगी दैट हमारे हाथ में सिर्फ हार्डवर्क होता है, बट उसके अलावा हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। वी कैन ओनली वर्क हार्ड, उसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, क्योंकि हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी होती है। बट थिंकिंग मोर डजंट गिव क्लैरिटी। मतलब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो वो हमें क्लैरिटी नहीं देता, वो एक बहुत ही कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। Right? I hope you are understanding and relating to what I am trying to say. अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, दैट इज हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें बिल्कुल ही सोचना छोड़ देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इट्स वेरी गुड ऑल्सो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बट ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। सो दैट नीड्स टू स्टॉप, राइट? अब उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको अपने फियर को आइडेंटिफाई करना है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको किस बात का डर है, तो आप उस डर को साइड हटा कर रख दोगे और ओवर थिंकिंग आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिकॉज वो डर की वजह से वी टेंड टू ओवर थिंक and we tend to control and we live in imagination only, matlab we live in imagination more than reality, right? So identify your fear. Second point is come back to present. We most of the time we try to live in the future, like I said it before कि हम फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यू कैन डू नथिंग। सो प्लीज़ ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, कम बैक टू प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट इज टेक माइक्रो एक्शंस। नाउ action is the enemy of overthinking. So when you overthink, जब हम overthink करते हैं, we try to procrastinate, we try to delay things, we try to avoid risk, we fear change, we fear risk, we fear decision, everything. So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही बार में सब कुछ कर डालो, but action is very important. When you take action, your overthinking will try to disappear. But जब वो तब होगा जब आप छोटे छोटे एक्शंस लोगे। बहुत बड़ा एकदम से कुछ नहीं करना, बट छोटे छोटे एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। नाउ अब क्या होता है कि हमें खुद पे भरोसा ही नहीं हो पाता। कुछ लोग होते हैं जो काम तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि बिगड़ गया तो मतलब वही ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, राइट? बट वो नहीं करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड से टू योर सेल्फ आई विल हैंडल दिस। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई स्मॉल स्टेप ही क्यों ना ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप वो हैंडल कर सकते हो, राइट?
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि it's very normal, because we are humans, so it's very normal to overthink, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपका एक लेवल से वो एक हद तक बढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट कॉजेज योर ब्रेन सो मच डिस्टर्बेंस, एंड आपको वो मेंटल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, नॉट मेंटल प्रॉब्लम्स बट हाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है विथ योर ब्रेन। So that's all for this video. I hope you like the video, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, प्लीज़ डोंट forget to subscribe and share this video as much as you can. I will see you next time. तब तक के लिए बाय।